हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप लोगों को पता होगा कि सीबीएसई ने क्या किया था कि एग्ज़ाम को दो टर्म में बांट दिया था, टर्म 1 और टर्म 2। मतलब सेमेस्टर वाइज हम यदि बोल सकते हैं, पहले जिस तरह एग्ज़ाम होता था हाफ ईयरली और एनुअल, उस तरह से दो टर्म में बांट दिया है, टर्म 1 और टर्म 2। अब उसका सिलेबस भी आ गया है कि टर्म 1 में आपको क्या पढ़ना है, टर्म 1 में किससे कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और टर्म 2 में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग ये सब पूरी अच्छा से डिस्कस करने वाले हैं कि हमको कौन सा चैप्टर पढ़ना है टर्म 1 में और कौन सा चैप्टर पढ़ना है हम लोग को टर्म 2 में, ताकि हम लोग अपने जो बोर्ड एग्जाम होंगे उनमें हम लोग अच्छा कर सकें। तो आप बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल MSK BM इंस्टीट्यूट में। ठीक है, हम लोग एक एक करके देखेंगे कि टर्म में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग को बोला जाता है कि जो पहला पेपर होगा वो 90 मिनट का होगा। टर्म 1 आपको पता होगा, टर्म 1 जो था वो हमारा MCQ बेस्ड था, सिर्फ इसमें MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या कौन कौन चैप्टर पूछे जाएंगे। पहला नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स, अलजेब्रा से 10 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स, ज्योमेट्री से 6 मार्क्स, ट्रिगोनोमेट्री से 5 मार्क्स, मेंसुरेशन से 4 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में से 3 मार्क्स। टोटल कितने मार्क्स हो गए? 40 मार्क्स हो गए। और आपको पता है कि हम लोग का जो एग्ज़ाम होता है वो 80 मार्क्स थ्योरी होता है और 20 मार्क्स प्रैक्टिकल होता है या फिर इंटरनल जिसे हम लोग बोलते हैं। तो देखिए 40 मार्क्स टर्म 1 का हो गया और इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स होगा, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 50 मार्क्स। ठीक है, ये टर्म 1 का है। सेम इसी तरह टर्म 2 के लिए भी रहेगा, फिर 40 मार्क्स रहेगा थ्योरी और 10 मार्क्स रहेगा हम लोग का इंटरनल असेसमेंट, तो वो भी क्या हो जाएगा? 50 मार्क्स का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका इंटरनल असेसमेंट है उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है। पीरियोडिक टेस्ट में 3 मार्क्स, मल्टीपल असेसमेंट में 2 मार्क्स, पोर्टफोलियो में 2 मार्क्स और स्टूडेंट रिचमेंट एक्टिविटी प्रैक्टिकल वर्क्स में 3 मार्क्स। टोटल कितने हो जाएंगे? 10 मार्क्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पीरियोडिक टेस्ट के अलावा आपको क्या हो सकता है कि कुछ प्रोजेक्ट बनाने दिया जा सकता है, कुछ प्रैक्टिकल वर्क्स किया जा सकता है, या फिर बीच में जैसे कि टीचर आपसे कुछ क्यूज वगैरह क्वेश्चन करवा सकते हैं या फिर क्लास में ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं, कुछ भी जो वहाँ पे इंटरनल असेसमेंट के तौर पर स्कूल में किया जा सकता है। उससे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? टोटल 10 मार्क्स मिलेंगे। मैं टर्म 1 की बात कर रहा हूँ। और 40 मार्क्स आपके क्या होंगे? थ्योरी पेपर होंगे। तो उसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है देखते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहला हम लोग का था नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में जो हम लोग का पहला चैप्टर है रियल नंबर, उसे पढ़ना है। ठीक है, हम लोग को क्या पढ़ना है? पहला चैप्टर रियल नंबर, उसे पढ़ना है हम लोग को। उसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के थ्रू आपको मोटिवेट किया गया है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यूक्लिड डिवीजन नहीं पढ़ना है, यूक्लिड डिवीजन नहीं पढ़ना है। देखिए क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी यूक्लिड डिवीजन का जिक्र नहीं किया गया है, तो सबसे पहले आप लोग को मार्क कर लेना है कि यूक्लिड डिवीजन नहीं पढ़ना है। हम लोग को क्या पढ़ना है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, उसके बाद हम लोग को इसमें पढ़ना है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग स्लैश नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग मतलब क्या होता है? रिपीटिंग होता है। नॉन रिकरिंग मतलब होता है नॉन रिपीटिंग, और रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग डेसिमल। तो रैशनल नंबर को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए आपको। अब यदि हम बात करें यूनिट 2 में जो अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा में हमें क्या पढ़ना है? तो देखिए अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स में हमें पढ़ना है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ओनली। आपको बुक में क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी दिखेगा, लेकिन आप ध्यान रखिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को आपको नहीं पढ़ना है। इसमें सिर्फ आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बीच का क्या रिलेशन होता है। अगले चैप्टर में हम लोग चलते हैं, तो वह है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अलजेब्रा का ही पार्ट है। इसमें देखिए हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। पहला, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है? ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, उसको हल करने का ग्राफिकल तरीका क्या हो सकता है। उसमें कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी क्या होता है हम लोग देखेंगे। फिर अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के अलजेब्रिक कंडीशंस क्या होना चाहिए। हमारे पास कंडीशंस पता है कि जब यूनिक सॉल्यूशन होंगे तो क्या होंगे, जब मेनी सॉल्यूशन होंगे तो क्या होंगे, मतलब इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ। और जब नो सॉल्यूशन होंगे तो क्या कंडीशन होंगे, उन्हें पढ़ना है। आगे यदि हम बात करें तो किस 2 मेथड को पढ़ना है जिसे हमको सॉल्व करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को। तो 2 मेथड बताए जा रहे हैं, एक है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। मतलब आपको
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में नहीं बताया गया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको नहीं पढ़ना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको नहीं पढ़ना है, ये नहीं है। और हम लोग सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम पढ़ेंगे, सिंपल क्वेश्चन जो सिचुएशन के बेस्ड रहते हैं प्रॉब्लम। फिर इक्वेशन रिड्यूसिबल वाले प्रॉब्लम को भी देखेंगे हम लोग, सिंपल प्रॉब्लम ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस। ये रही हमारी अलजेब्रा की बात। अब हम लोग आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है, देखिए सबसे पहला हमें पढ़ना है लाइंस इन 2 डायमेंशंस, और इसमें क्या क्या रिव्यू करना है। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट को किस तरह से हम लोग लेके आते हैं, इसके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को किस तरह से हम लोग जानते हैं। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। और आपको एक और चीज़ पढ़ना है, सेक्शन फार्मूला, सिर्फ इंटरनल डिवीजन। एक एक्सटर्नल डिवीजन भी होता है सेक्शन फार्मूला का, तो वो हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंटरनल डिवीजन के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। ये थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, यदि ज्योमेट्री में देखा जाए तो ज्योमेट्री में देखिए ट्रायंगल्स में क्या क्या पढ़ना है हमें। तो देखिए सबसे पहला डेफिनेशन, एग्जांपल्स, काउंटर एग्जांपल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब हमें प्रूफ पढ़ना है, ठीक है। कुछ इक्वेशन जैसे यहाँ पे दिया हुआ, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका हमें क्या पढ़ना है, प्रूफ पढ़ना है। इस तरह और थ्योरम है, क्या सिर्फ क्या करना है, मोटिवेट करना है, मतलब इसका यूज करते हुए क्या करना है हम लोग को, बहुत सारे सवाल्स में ये हेल्प करेगा हमें इस लाइन का यूज करते हुए। तो हमने प्रूफ ये पढ़ना है, फिर इसे ये मोटिवेट करते रहेंगे, तो इसको मोटिवेट करना है। देखिए इस तरह के हमारे पास बहुत सारे थ्योरम्स लिखे हुए हैं जो मोटिवेट टाइप के हैं, और एक है प्रूफ और फिर मोटिवेट। तो इस तरह के कुछ थ्योरम्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। मोटिवेट करने का मतलब क्या होता है कि उस लाइंस, वो जो बात बोल रहा है उसका यूज करते हुए हम लोग और फर्दर कुछ ड्राइव करेंगे, कुछ प्रूफ करेंगे, उसका यूज करेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस में। और प्रूफ आपको देखना है तो देख लीजिए, 2 प्रूफ, यहाँ पे एक प्रूफ मिला और पीछे भी एक प्रूफ था, उसके बारे में जानना है। अब हम लोग आते हैं ज्योमेट्री से आगे, तो ट्रिगोनोमेट्री आएगा हमारे पास। ट्रिगोनोमेट्री में बेसिकली क्या पढ़ना है हम लोग को, चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री को इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग कि बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होता है। प्रूफ फॉर देयर एग्जिस्टेंस वेल डिफाइंड, किस तरह से हम उसको बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू। रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज, रेशियो के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और हम लोग एक और चीज़ देखेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन, आपको सिर्फ सिंपल आइडेंटिटीज दिया जाएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास 3 है, लेकिन सिर्फ इसके बारे में 2 ही बताया, एक ही के बारे में बताया गया, 2 के बारे में नहीं बताया गया। तो हम लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखिए हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में हमें क्या पढ़ना है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें सबसे पहला मोटिवेट द एरियाज ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर उसका यूज करते हुए हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल्स, ठीक है, इसका के बारे में जानेंगे। और उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने वाले हम लोग एरिया पेरीमीटर, सरकमफेरेंस बेस्ड प्लेन फिगर्स, ठीक है। इन कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल प्रॉब्लम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ओनली। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो एंगल पढ़ना है हम लोग को सेंट्रल एंगल, वो 60 और 90 डिग्री होना चाहिए सिर्फ। प्लेन फिगर में क्या क्या आ सकता है, देखिए यहाँ पे बोला गया था प्लेन फिगर्स, तो प्लेन फिगर्स में ट्राइंगल्स आ सकते हैं, सिंपल क्वाड्रिलेटरल्स आ सकते हैं, एंड सर्कल शुड बी टेकन। तो उससे और मतलब सॉलिड फिगर्स नहीं आ सकते हैं, सिंपल हमें प्लेन फिगर्स मिलेंगे, उनका एरिया निकालना रहेगा, कैलकुलेट करना रहेगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल टॉपिक में। और सबसे ज़्यादा लास्ट में हम लोग आते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में। तो इसमें हमें पढ़ना है क्या, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का क्लासिकल डेफिनेशन क्या होता है, सिंपल प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सिंपल प्रॉब्लम करेंगे कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। तो ये था हमारा टर्म 1 का सिलेबस जो हमने अभी तक जाना। और वीडियो में आप बने रहिए आगे तक, आपको टर्म 2 का भी सिलेबस पता चलेगा कि टर्म 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है। टर्म 2 जो आपका मार्च अप्रैल सेशन में होगा, ये जो टर्म 1 है आपको पता होगा ये नवंबर में लिया जाएगा,
ठीक है, आपको पहले से नहीं पता है कि टर्म 1 और टर्म 2 क्या होते हैं, तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा जिसमें आपको सिलेबस पता चलेगा कि यहाँ पे कि कौन सा टर्म 1 कब होगा और टर्म 2 क्या होगा, इसका पैटर्न क्या है, तो आप उसे देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अब यदि हम लोग बात करें सेकेंड टर्म की, तो सेकेंड टर्म में यहाँ पे देखिए अलजेब्रा से 10 मार्क्स आएंगे हमारे पास। देखिए कंटिन्यू लिखा हुआ है, ज्योमेट्री से 9 मार्क्स, ट्रिगोनोमेट्री से 7 मार्क्स, मेंसुरेशन से फिर 6 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 8 मार्क्स। टोटल कितने मार्क्स हो गए? 40 मार्क्स। और इंटरनल असेसमेंट फिर से 10 मार्क्स, तो टोटल हो गए 50 मार्क्स। तो सेकेंड टर्म में भी यही पैटर्न रहने वाला है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, अलजेब्रा में क्या पढ़ना है, ज्योमेट्री में, ट्रिगोनोमेट्री में, मेंसुरेशन में और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में। तो अब हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए अलजेब्रा में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 फॉर्मेट का, जिसमें ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, ओनली रियल रूट्स बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट डी और नेचर ऑफ रूट्स अल्फा और बीटा, उसके बीच में जो रूट होंगे उनके क्या नेचर होंगे उसके बारे में जानना है। सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटीज कुछ प्रॉब्लम होंगे सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम, उसके कुछ सवाल। प्रॉब्लम ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर एक्सक्लूडेड, जो सवाल रिड्यूस होके बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इक्वेशन रिड्यूस होके बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उन्हें क्या कर दिया गया? एक्सक्लूड कर दिया गया। एक्सक्लूड मतलब हटा दिया गया। यहाँ पे एक ध्यान दीजिए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जिक्र नहीं किया गया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को हटा दिया गया है। किसको हटा दिया गया है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सवाल हम लोग को सॉल्व नहीं करना है। अलजेब्रा में एक और चैप्टर बचता है जो हम लोगों के पास है, वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी। ठीक है, तो एपी के बारे में हम लोग यदि देखें तो मोटिवेटिंग फॉर स्टडिंग एपी, डेरिवेशन ऑफ nth टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एनएपी। nth टर्म तक का उसका डेरिवेशन देखेंगे किस तरह से, फिर सम किस तरह से निकालते हैं फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी का, उसके बारे में देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे। एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। एप्लीकेशन बेस्ड ऑन सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी आर एक्सक्लूडेड। जो इस सम टू n टर्म्स ऑफ एपी से रिलेटेड जो एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम हो गए उन्हें क्या कर दिया गया? एक्सक्लूड कर दिया गया, हटा दिया गया। तो आप ध्यान से देखते जाइए, आप लोग बुक में मार्क करते जाइए या फिर एक नोट्स में देखते जाइए, वहाँ पे लिखते जाइए कि कौन सा चैप्टर मतलब कौन सा टॉपिक हटा दिया जा रहा है और कौन सा टॉपिक नहीं हटाया जा रहा है। अब हम लोग आते हैं ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री में हमारे पास है सर्कल्स। तो सर्कल्स में हमें क्या पढ़ना है? पहला टेंजेंट टू ए सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, फिर प्रूफ देखना है हमें, दो प्रूफ देखना है। पहला द टेंजेंट एंड एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और दूसरा द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल्स आर इक्वल। आप एनसीईआरटी बुक देखिए, आपको वहाँ पे मिलेगा प्रूफ, मिलेगा थ्योरम के आगे लिखा हुआ रहेगा प्रूफ, उसको मार्क कर लीजिए आप। अब इसके बाद यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कंस्ट्रक्शंस में हमें क्या पढ़ना है? पहला डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो। इंटरनली सिर्फ देखना है हम लोग को कि एक लाइन सेगमेंट को गिवन रेशियो में आपको क्या करना है? डिवाइड करना है इंटरनली, उसका कंस्ट्रक्शन। और दूसरा टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट। एक सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है जो सर्कल के क्या है? बाहर है, उसे क्या करना है हम लोग को? टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है हम लोग को, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में आते हैं। तो देखिए हम लोग स्टार्टिंग में टर्म 1 में क्या पढ़ चुके थे? इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का कुछ एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। उसमें सबसे पहला जो हम लोग को पढ़ना है वो है हाइट्स एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है जानेंगे। फिर इसके कुछ सिंपल प्रॉब्लम देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस बेस्ड पे। प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट एंगल्स। 2 से ज़्यादा राइट एंगल्स के प्रॉब्लम हम लोग नहीं देखेंगे। और एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन सिर्फ कितना एंगल रहेगा? 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। सिंपल जिसका वैल्यू हमें पता रहेगा, जो हम लोग टर्म 1 में पढ़ चुके रहेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं तो है हमारे पास मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हमने क्या देखा था पिछले टर्म में? एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इस बार क्या देखेंगे हम लोग? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स।
तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में सबसे पहला क्या देखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग्स, किसी दो का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, या तो क्यूब्स हो सकते हैं, क्यूबॉइड्स, स्फीयर्स, हेमीस्फीयर्स एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर और कॉन्स। उसके सरफेस एरिया वॉल्यूम्स देखेंगे, इसमें से किसी दो का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अगला, प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटालिक सॉलिड इनटू अनदर एंड अदर मिक्स्ड प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम्स जो एक सॉलिड को किसी दूसरे में कन्वर्ट कर दिया जाए या फिर इससे मिलता जुलता प्रॉब्लम्स विद कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट मोर देन टू डिफरेंट सॉलिड बी टेकन, यदि दो से ज़्यादा सॉलिड्स को हम कंबाइन कर रहे हैं, उससे प्रॉब्लम बना रहे हैं, तो वैसे प्रॉब्लम्स को हमें नहीं देखना है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो यूनिट था उसमें स्टैटिस्टिक्स बचा हुआ था। स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना है हमें मीन, मीडियन, मॉड ऑफ ग्रुप डेटा, बाई मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड, जो बाई मॉडल सिचुएशन होगा उसे क्या करना है, अवॉइड करना है, उसे हटाना है। मीन बाय डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड ओनली, और मीन हम लोग सिर्फ दो मेथड से पढ़ेंगे, एक होगा डायरेक्ट मेथड और दूसरा होगा एज्यूम्ड मीन मेथड सिर्फ। और इंटरनल असेसमेंट में पहले बता चुका था 10 मार्क्स का था, उसमें से पीरियोडिक टेस्ट होंगे, मल्टीपल असेसमेंट होंगे, पोर्टफोलियो रहेंगे और स्टूडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल वर्क्स होंगे, फिर प्रोजेक्ट दिया जाएगा आपको, फिर आपको स्कूल में मतलब कुछ रीडिंग करवाया जाएगा बुक वगैरह, या फिर कुछ डिस्कशन होगा, क्यूज करवा लिया जाएगा। तो ये सब मिला के आपके इंटरनल असेसमेंट्स होंगे, वो स्कूल्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिलेबस जो टर्म 1 और टर्म 2 में पढ़ना है। आशा करता हूँ आपको बहुत ही आसानी शब्दों में समझ में आ गया होगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इस बार के बोर्ड के लिए। ये जो सिलेबस था वो 2021-2022 स्टूडेंट्स के लिए था, जो 2022 में बोर्ड देने वाले हैं। ठीक है, तो उनको 2 बार बोर्ड की तरह देना है, एक टर्म 1 और टर्म 2। अब कौन कौन से बुक को फॉलो कर सकते हैं उसके लिए दिया गया है प्रिस्क्राइब्ड बुक, आप एक एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, मैथमेटिक्स बुक और एक एग्जाम्पलर बुक फॉलो कर सकते हैं एनसीईआरटी के लिए। और ये जो 2 बुक लिखे गए हैं वो लेबोरेटरी के बुक लिखे गए हैं, लैब बुक लिखे गए हैं। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यदि समझ में आ गया होगा तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके कि उन्हें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हम लोग तब तक के लिए धन्यवाद, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।